where its use of will have to, may have to, might have to, must have to, can have to। ये कब लगेगा, यानी जब हम, यानी हिंदी में क्या आएगा, पढ़ा पढ़ी, पढ़े के बाद गागी गे आएगा। तो ये सबके साथ पढ़ा पढ़ी के साथ गागी गे आएगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक गागी आएगा तो हम यानी प्रयोग कर सकते हैं हैव टू का। मे आएगा तो भी हम गागी लगाएंगे, माइट आएगा तो भी हम गागी लगाएंगे, मस्ट आएगा तो भी हम गागी गे लगाएंगे। ऐसे मे और माइट का तो होता है सकना, यानी संभावना के रूप में होता है। तो यहाँ देखो मे और माइट का हम पॉसिबिलिटी यानी परहैप्स के जगह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ संभावना झलकता है। मस्ट मीन्स तो आप तो समझते हैं अवश्य ही, तो ऐसे आएगा। तो लेकिन लास्ट में गागी रहेगा, तो इसके लिए हम पढ़ा पढ़ी पढ़े के बाद गागी का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। तो चलिए अब यहाँ कैन हैव टू, यानी ये पढ़ सकता है, यानी ऐसा कुछ आएगा। ये हम पढ़ा पढ़ी का प्रयोग कब करते हैं, यानी जब हम किसी वाक्य में, जब यानी कोई काम करने के कंपलसरी हो, ज़रूरी हो, मजबूरी दिखा रहा है कि नहीं वो काम हमको करना ही पड़ेगा, तो ऐसे के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं हैज़ टू हैव टू का। तो हमने पहला वीडियो बना दिए थे हैज़ टू हैव टू पर, लेकिन आज यहाँ विल, मे, माइट, मस्ट, कैन के साथ हैव टू का प्रयोग लगता है। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे, करके देखेंगे क्या कैसे ये वाक्य को हम ट्रांसलेट यानी इनका प्रयोग करके कर सकते। तो चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं जिनको हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पहला हमारा वाक्य है, आपको यह काम करना पड़ेगा, यानी आपको यह काम करना पड़ेगा। तो यानी ये हमारा किस में है, फ्यूचर में है। जैसे क्या करा, आपको यह काम करना पड़ेगा, तो कोई क्या कर सकता है, यानी यू विल हैव टू, यू विल हैव टू डू दिस वर्क, यानी यू विल हैव टू डू दिस वर्क, आपको यह काम करना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस है, शायद उसे वहाँ जाना पड़ेगा। और हम यानी हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी मे का प्रयोग करेंगे दूसरा सेंटेंस। और हम ऐसे बोल सकते हैं, शायद उसे वहाँ जाना पड़ सकता है, यानी शायद यानी संभावना दिखा रहे हैं, यानी परहैप्स की जगह हम मे का प्रयोग करेंगे, ऐसे में है। चाहे हम हिंदी ऐसे बोले, चाहे हम हिंदी ऐसे बोले, वही चीज़ है। तो देखिए क्या करा है, शायद उसे वहाँ जाना पड़ेगा, शायद। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, उसे। तो यहाँ हो जाएगा he may have to go there, he may have to go there। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर तीसरा सेंटेंस क्या, शायद ही, यानी कि हम संभावना, शायद ही हम किसके साथ लगाते हैं, यानी माइट हैव जब आता है तो हम शायद ही का प्रयोग करते हैं, यानी शायद ही हम लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा, शायद ही। तो चले हम लोगों को, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा वी माइट हैव टू गो देयर, वी माइट हैव टू गो देयर। अब चले देखते हैं, यानी आ गया फोर्थ पर, फोर स्ट्रक्चर है। तो यानी अब यहाँ करा आपको अवश्य, यानी अवश्य ही हम किसके साथ लगाते हैं, यानी मस्ट जब होता है तो हम अवश्य करते हैं, अवश्य ही उसका मदद करना होगा, उसका मदद करना होगा। देखो सब में गागा अंत में आ रहा है,
तो हम मे, माइट, मस्ट का प्रयोग हम चाहिए के मतलब यहाँ पर हम सकने के लिए लगा सकते हैं और चाहिए के लिए भी होता है इसका मस्ट का, लेकिन हम यहाँ कुछ ऐसे कार्य के लिए गागी का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा है आपको अवश्य उसका मदद करना चाहिए या करना होगा, यानी यहाँ कंपलसरी दिखा रहा है, मजबूरी दिखा रहा है कि आपको करना ही होगा, ऐसा ही है। तो चलिए देखते हैं। यू मस्ट हैव टू, यू मस्ट हैव टू सॉरी क्या कह रहा है, हेल्प, किसका, उसका, क्यों जी, क्यों यहाँ पर हो जाएगा हिम। कह रहा है कि यू मस्ट हैव टू हेल्प हिम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ चलते हैं, आपको यह दवा लेना पड़ सकता है। देखो यहाँ पर सकना आया कैन, और ये देखो यानी ये सकता है, यानी यहाँ संभावना हम मे का प्रयोग किए, तो मे का प्रयोग क्या था, यानी परहैप्स के लिए था, शायद, यानी कि यहाँ पर मे का प्रयोग हम किस लिए लगाते हैं, यानी संभावना के लिए। लेकिन कैन का प्रयोग हम कब लगाते हैं, यानी पूरा एकदम फिक्स हो, यानी उसको ये दवा लेना ही पड़ सकता है, यानी ज़रूरी, कंपलसरी वहाँ पर दबाव दिया जा रहा है, ज़रूरी। तो यहाँ पर हम मे का प्रयोग न करके कैन का प्रयोग करेंगे। अगर मे का प्रयोग करेंगे तो संभावना हो जाएगा, कैन का प्रयोग करेंगे तो यानी पूरा फिक्स होता है। तो मे और कैन का जब हम यूज पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग दोनों में फ़र्क समझेंगे। तो चाहे हम यहाँ कैन का प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यू कैन हैव टू, यू कैन हैव टू टेक दिस मेडिसिन। और यहाँ हम चाहे तो मे का प्रयोग कर सकते हैं, तो संभावना हो जाएगा, आप अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं। चलिए, आई थिंक्स ये 5 था, हमने 5 सेंटेंस एक एक करके बता दिए, यहाँ 3-4 आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए दे दिए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा, और अपने से आप ऐसे सेंटेंस अपने से भी बहुत से बना करके हल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा।